हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बोर्ड परीक्षा 2026 में हिंदी में टॉपर कैसे बने, कैसे हम हिंदी में 2026 में 100 आउट ऑफ 100 अचीव कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। स्टूडेंट, जब भी हम हिंदी सब्जेक्ट की तैयारी के बारे में सोचते हैं ना, तो हमारे दिमाग में एक ही चीज आता है कि यार हिंदी तो बहुत इजी है, हिंदी में हम सिर्फ लास्ट के 2-3 महीने में पढ़कर 100 में 95 प्लस बहुत आसानी से अचीव कर सकते हैं। क्या ये पॉसिबल है? जी हां, ये बिल्कुल पॉसिबल है। मैंने देखा है 2025 वाले जो हमारे स्टूडेंट थे ना, उन्होंने हिंदी में लास्ट के 2-3-4 महीने में पढ़कर 100 में 95 प्लस वो लेकर आए हैं। लेकिन कैसे? आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। ये क्लास मैं हर साल बच्चों को देता हूं। लाखों बच्चे इस वीडियो को देखकर 100 में 90, 92, 93, 95 लेकर आते हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आप इस बार हिंदी में टॉपर बनेंगे। और मैं आपको पूरे हिंदी में क्या क्या पढ़ना है वो भी मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूं। ये छोटा सा वीडियो अगर आपने देख लिया ना, इस बार हिंदी में आप अब की बार 95 प्लस पार। तो बोर्ड परीक्षा 2026 वाले छात्र जाग जाओ, हिंदी में इस बार हम 100 आउट ऑफ 100 लेकर आएंगे, ये हमने ठान लिया है और आप भी ठान लीजिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं भैया। सबसे पहले 2 लाइनें आपके लिए कि जब भी पढ़ाई करने बैठो तो ये सोचो कि आखिरी बार पढ़ रहा हूं, कल मेरा एग्जाम है। यकीनन इस सोच के साथ की गई पढ़ाई एक अलग लेवल की होगी और आप बड़े से बड़े एग्जाम को आसानी से पास कर लेंगे। मतलब जब भी आप पढ़ने बैठो ना, आप अपने दिमाग में ये सोचो यार मैं आखिरी बार पढ़ रहा हूं, कल मेरा एग्जाम है। देखो, जब भी बोर्ड एग्जाम आता है ना, जब 1-2 दिन एग्जाम बचता है तो बच्चे इतनी मेहनत कर देते हैं, इतनी मेहनत कर देते हैं जितना एक टॉपर भी नहीं पढ़ पाएगा। अगर वही मेहनत सोचो, अगर वही मेहनत हम अभी से स्टार्ट कर दें तो आपको टॉपर बनने से कोई रोक सकता है? नहीं रोक सकता है। जब भी पढ़ने बैठो, कोई भी सब्जेक्ट हो, तो ये सोचो कि मैं आखिरी बार पढ़ रहा हूं, कल मेरा एग्जाम है, परसों मेरा एग्जाम है। ऐसे अगर आपका माइंड सेट होगा ना, नेक्स्ट टॉपर आप ही निकलोगे। तो चलो, सबसे पहले बच्चों मैं आपको 5 ऐसे तरीके बताने वाला हूं जो आपको इस बार हिंदी में टॉपर बना देगा। सबसे पहले मैं 5 तरीके बताऊंगा, बस ये 5 काम कर लो, आप टॉपर बन जाओगे। 5 तरीके बताने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि हिंदी में आपको क्या क्या पढ़ना है। 12th हिंदी में आपको कौन सा गद्यांश पढ़ना है, कौन सा पद्यांश, कौन सा साहित्यिक परिचय, कौन सा कहानी, क्या क्या पढ़ना है, सब मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। देखो, सबसे फर्स्ट जो तरीका है, सबसे पहले हिंदी के उन टॉपिक को पढ़िए जो हर साल आपके बोर्ड परीक्षा में आते हैं। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देखिए, थोड़ा बहुत एनालाइज कीजिए और उन टॉपिक को आप पढ़िए ना जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है बेटा जिसमें 100% फिक्स टॉपिक आपके बहुत सारे हैं। बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो 100% फिक्स होते हैं, मतलब वो हर साल आते हैं। जैसे देखो, साहित्यिक परिचय हो गया, ठीक है, कहानी हो गया, खंड काव्य हो गया, संस्कृत का पद्यांश हो गया, रस छंद अलंकार हो गया। इसमें जो मैं बता दूंगा ना वही आएगा, गारंटी मैं लेता हूं। और मैं ही नहीं, हिंदी का कोई भी टीचर बता सकता है कौन सा आएगा। तो कुछ ऐसे फिक्स टॉपिक हैं जो अभी मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा कि आपके 12th हिंदी में कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो 100% फिक्स होते हैं, वो भी मैं बताने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हिंदी के उन टॉपिक को पढ़िए, ढूंढ कर पढ़िए जो हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, यानी कि जो 100% फिक्स होते हैं। ठीक है, कौन से टॉपिक हैं वो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो आप देख लीजिए, जैसे साहित्यिक परिचय में आप पढ़ लीजिए, लेखकों में वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी और
कवियों में आप पढ़ लीजिए मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर का, ठीक है। तो ऐसे आपको 100% फिक्स टॉपिक पढ़ना है। कहानी में पंचलाइट बहादुर ध्रुव यात्रा पढ़ लीजिए, खंड काव्य जो आपके जिले में है वो पढ़ लीजिए, संस्कृत पद्यांश में आप सुभाषित रत्नानी चैप्टर को पढ़ लीजिए। मतलब ये सब फिक्स हैं, अभी मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए दूसरा तरीका देखते हैं क्या है। 5 तरीके पहले समझ लो, फिर मैं आपको बताऊंगा पूरे हिंदी में आपको पढ़ना क्या है बेटा, ठीक है। चलो दूसरा देखते हैं टॉपिक। अब देखिए स्टूडेंट, दूसरा जो काम है जो आपको करना है ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको डेली कम से कम 1 घंटा हिंदी भी पढ़ना है। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट है ना जो क्या करते हैं, मैंने अगले साल देखा 2025 में कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने टाइम टेबल तो बनाया, देखो ऐसे उन्होंने टाइम टेबल बनाया भैया, ठीक है। इधर अपना लिख दिया सब्जेक्ट, मतलब कौन सा सब्जेक्ट वो पढ़ रहे हैं, और इधर लिख दिया अपना टाइम, ठीक है। लेकिन उन्होंने जब टाइम टेबल बनाया तो उसमें सारे सब्जेक्ट को उन्होंने रखा, लेकिन उन्होंने हिंदी को नहीं रखा। क्यों नहीं रखा? क्योंकि उनका माइंडसेट थोड़ा अलग था। उन्होंने सोचा कि भैया बोर्ड एग्जाम जैसे 2-3 महीने बचेगा, हम हिंदी को घोलकर पी लेंगे। ये सबसे बड़ी कमी है बच्चों। आप जब टाइम टेबल बनाओ तो उसमें आपके जो 5 सब्जेक्ट है ना, 5 सब्जेक्ट को आपको टाइम टेबल में रखना है और सबको पढ़ना है। और जो आपको वीक लग रहा है, जैसे मान लीजिए आपने फिजिक्स लिया है, केमिस्ट्री लिया है, जो आपको थोड़ा वीक लग रहा है कि मैं इसमें थोड़ा वीक हूं ना, उसको आप एक्स्ट्रा टाइम दो। जैसे देखो 1-1 घंटे का आपने 5 सब्जेक्ट का टाइम टेबल बना लिया, 5 घंटे। फिर जो आपके पास टाइम टेबल बचता है, टाइम बचता है ना, उसमें आप अपने वीक सब्जेक्ट को टारगेट करो। ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि टाइम टेबल में हिंदी को ना इंक्लूड करो और आप सोचो बस 2 महीने में पढ़कर हिंदी में टॉप कर जाएंगे। अरे भैया, जिसमें आपको पता है कि हिंदी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, यही आपके परसेंटेज को बढ़ाएगा, तो आप जानबूझकर क्यों गलती कर रहे हो? जो आपके परसेंटेज को बढ़ाएगा उसको तो आपको डेली पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि आपको यह पता है कि इसमें हमारे नंबर बहुत अच्छे आने वाले हैं। तो आप जानबूझकर गलती मत करना, सारे सब्जेक्ट में हिंदी को भी डेली जरूर पढ़ना, यह ध्यान रखना। चलो बेटा तीसरा वाला देखते हैं। तीसरा चीज मैं आपको बता दूं, देखो क्वेश्चन बैंक्स का भी हेल्प लें, मतलब हेल्प लें, यहां पे हेल्प लिख दीजिएगा। क्वेश्चन बैंक का भी आपको हेल्प लेना है। जैसे आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो जो क्वेश्चन बैंक्स होते हैं वो आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्योंकि क्वेश्चन बैंक्स में क्या होता है ना, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं उनका एक कलेक्शन होता है हमारे क्वेश्चन बैंक में। तो अभी शायद आया नहीं होगा, जैसे ही क्वेश्चन बैंक आता है आप लोग खरीद लीजिए। कुछ बच्चे कहेंगे सर जी कौन से प्रकाशन का ले, विद्या प्रकाशन, राजीव प्रकाशन, मास्टर माइंड, अवतार, कौन सा लें? तो भैया आप लोग जो आपको अच्छा लगे आप दुकान पे जाइएगा, ठीक है, स्टेशनरी वाले, और आपको जो अच्छा लगता है वो क्वेश्चन बैंक आप लीजिए। पहले सबको दीजिए, सब पहले आप कहिए दुकानदार से भैया मुझे दिखा दीजिए एक-एक, ठीक है। वो सारा आपको दिखा देगा जो आपको समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है जिस क्वेश्चन बैंक से मैं अच्छे से पढ़ सकता हूं ना, उसको आप लोग लीजिए। मैं किसी को सजेस्ट यहां पे नहीं करूंगा। और अगर आप लोग कहेंगे तो क्वेश्चन बैंक पर मैं एक अलग से क्लास आपके लिए लेकर आऊंगा, ठीक है। कमेंट कर देना क्वेश्चन बैंक कौन सा ले, मैं आपके लिए क्लास ले आऊंगा। तो आप लोगों को क्वेश्चन बैंक्स का भी हेल्प लेना है। जब भी क्वेश्चन बैंक्स मार्केट में आ जाए ना, उसको परचेज कर लेना। क्वेश्चन बैंक्स आपको टॉपर बनने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, ठीक है। चलो भैया 4 नंबर देख लो क्या है। चौथा हमारा है प्रीवियस ईयर पेपर और मॉडल पेपर सॉल्व करें। मतलब जो पिछले साल के पेपर्स हैं, जैसे 2025 के, 24 के, उन सब पेपर्स को लीजिए, उनको सॉल्व कीजिए। प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और मॉडल पेपर जो भी हमारे बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है या कुछ जो मॉडल सेट हो रहे हैं उनको आप सॉल्व कीजिए। भाई ये बहुत जरूरी है, आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करना है, उसके बाद में मॉडल पेपर्स को जरूर सॉल्व करना है।
ठीक है। पांचवा जो टिप है मैं यहीं पर दे देता हूं। देखो आपको एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक का एक नोट बनाना है बच्चों। जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं हमारे हिंदी के ना, उसका एक नोट्स बनाना है। उसमें सारे टॉपिक्स को लिखना है। जो 100% फिक्स टॉपिक्स हैं उनको भी लिखना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, हिंदी का नोट्स नहीं बनाते हैं। वो सोचते हैं यार हिंदी तो बहुत ईजी है, हिंदी में कुछ है ही नहीं, तो हिंदी का नोट्स क्यों बनाना। ये सबसे बड़ी गलती आपकी है। हिंदी का भी एक अलग से नोट्स होना चाहिए, क्योंकि जो आपको इस बार बोर्ड एग्जाम में 100 में 95 प्लस दिलाएगा उसका ही नोट्स नहीं है, तो आखिर आप कर क्या रहे हो बेटा। आपको हिंदी का भी इंपॉर्टेंट नोट्स बनाना है, ताकि बोर्ड एग्जाम जब पास आए ना तो उसका रिवीजन आप बहुत ही इजीली कर पाओ। तो ये 5 टिप्स थे, 5 तरीके थे जिसको फॉलो करके आप बोर्ड एग्जाम में टॉपर इस बार बन जाओगे। अब मैं आपको बताऊंगा भैया, अगर आप क्लास 12 में हो ना, तो आपको पूरे हिंदी में पूरे 100 नंबर का जो पेपर होता है, इसमें हिंदी में पढ़ना क्या है। टोटल 22 टॉपिक मैंने आपके लिए ढूंढ कर रखे हैं। अगर आप लोग ये 22 से शायद 22 या 20 होगा, इनको अगर आप पढ़ लेते हो भैया ना, इस बार आपको टॉपर बनने से कोई रोक ही नहीं सकता। मैंने सब कुछ लिखा है, कौन सा गद्यांश, कौन सा पद्यांश, कौन सा साहित्यिक परिचय, कौन सी कहानी, कौन सा खंड काव्य आपको पढ़ना है, संस्कृत में क्या पढ़ना है, व्याकरण में क्या पढ़ना है, पत्र लेखन निबंध कौन सा पढ़ना है, सब कुछ मैं इसी वीडियो में अभी बताने वाला हूं। क्योंकि इस बार टॉपर बनाने का टारगेट है ना, तो मैं आपका हेल्प पूरी तरह करूंगा। चलिए भैया देखते हैं क्या क्या कैसे पढ़ना है हमें। अब देखिए स्टूडेंट, हमारे जो 12th हिंदी का पेपर होता है ना बच्चों, वो टोटल 100 नंबर का आता है। और हमारे हिंदी का पेपर 2 खंड में होता है। सबसे पहले खंड का होगा, उसके बाद में खंड खा होगा। खंड का जो होगा बेटा ये 50 नंबर का आता है, और खंड खा भी 50 नंबर का होता है। खंड का में सबसे पहले हमें हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाएंगे टोटल 10 नंबर के। अब देखो बच्चों, बहुविकल्पीय प्रश्न जो होते हैं ये ऐसे टॉपिक है ना जो 100% फिक्स नहीं होते। क्योंकि इसमें देखो क्या है, इसमें आपको कहीं से भी बहुविकल्पीय प्रश्न उठाकर बोर्ड एग्जाम की पेपर बनाने वाले दे सकते हैं। तो देखो 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। हिंदी गद्य साहित्य से 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और हिंदी गद्य के इतिहास में आपको किस टाइप के क्वेश्चन दिए जाएंगे, देखो शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग से रिलेटेड क्वेश्चन दिए जाएंगे। विधाएं जैसे निबंध, उपन्यास, कहानी, आलोचना, इन सब से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं। इसका एक ही तरीका है बेटा, आप डेली 10-10, 20-20 क्वेश्चन अगर पढ़ते हो ना हिंदी के, तो बहुत जल्दी आप हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर कर पाओगे। इसका कोई तरीका नहीं। आप किसी भी हिंदी के टीचर से जाकर पूछोगे ना, वो यही कहेगा बेटा मैं कैसे बता सकता हूं यही क्वेश्चन आएगा। ऐसा कोई नहीं बता सकता। हां, हिंदी में बहुत सारे टॉपिक हैं जो फिक्स हैं, अभी मैं बताऊंगा। ऐसे हिंदी पद्य के इतिहास से 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। देखो काव्य का इतिहास, इसमें आपका आधुनिक काल जैसे भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, नई कविता से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो बहुविकल्पीय प्रश्न जो है बेटा टोटल 10 नंबर के आपके पूछे जाते हैं। इसमें एक ही तरीका है कि आप ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पढ़ें, तभी आप टॉपर बन पाओगे। मतलब 10 में 10 आप लोग लेकर आओगे। अगला जो हमारा टॉपिक है ना, चलिए उसको देखते हैं। कुछ टॉपिक हैं जो फिक्स है। जैसे देखो दूसरा है महत्वपूर्ण गद्यांश, ये आता है बच्चों 10 नंबर का। अब इसमें मैं आपको ये बता सकता हूं कि कौन कौन से चैप्टर हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे गद्यांश के लिए। 100% फिक्स की कैटेगरी में ये भी नहीं है, लेकिन हां एक आइडिया मैं जरूर दे सकता हूं। अभी हम 100% फिक्स वालों को भी देखेंगे। देखो आपका राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर है वासुदेव शरण अग्रवाल जी का, अशोक के फूल है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, भाषा और आधुनिकता है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का। इन तीनों चैप्टर के जितने भी गद्यांश हैं अगर आप लोग पढ़ लेते हो, यकीन मानो बच्चों आपको 10 में 10 लाने से कोई रोक ही नहीं सकता। और मैंने गद्यांश पे बहुत सारे क्लासेज आपको दिए हैं, आप लोग सर्च करना क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट गद्यांश,
शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा। कोई भी टॉपिक सर्च करना है, टॉपिक का नाम लिखो, पीछे शुभम लेक्चर लगाओ, वीडियो ले जाओ। एक चीज और ध्यान रखो बच्चों, मैंने सारे सब्जेक्ट के पीडीएफ, क्लासेज, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर, सबका एक बैच बनाया है जो आपको मिलेगा हमारे शुभम लेक्चरर ऐप पे। तो प्ले स्टोर पे जाना है, शुभम लेक्चरर ऐप को डाउनलोड कर लेना है, और ये है मेरा कॉन्टेक्ट नंबर 9918332305। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, और ये मेरा, इस पे आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अगर आपको सारे नोट्स चाहिए, सारे मॉडल पेपर, सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स चाहिए ना, क्लासेस चाहिए सीक्वेंस वाइज, तो आप इस नंबर पर कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं, हम पूरा सॉल्यूशन आपको देंगे। और जो हमने क्रैश कोर्स लॉन्च किया अपने ऐप में ना, उसमें आपको जो है सारी चीजें मिल जाएंगी बोर्ड एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो शुभम लेक्चरर ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। चलो बच्चों, पद्यांश की बात करें तो 10 नंबर का ये भी आता है। पद्यांश के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इनको पढ़ लो बेटा, आपका 10 नंबर कोई काट ही नहीं सकता। देखो, पवन दूतिका है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी का, कैकेयी का अनुताप है मैथिली शरण गुप्त जी का, श्रद्धा मनु है जयशंकर प्रसाद जी का, गीत है महादेवी वर्मा जी का, और नौका बिहार है सुमित्रा नंदन पंत जी का। तो इतने चैप्टर अगर आप लोग पढ़ लेते हो ना विथ हिंदी मीनिंग, तो आपका 10 नंबर बिल्कुल 100% कंप्लीट है, क्योंकि पद्यांश मैंने देखा है इन्हीं चैप्टर से आते हैं। एक चीज मैं आपको और बता दूं बच्चों, कि और भी जो चैप्टर बच रहे हैं, चाहे वो हिंदी के गद्यांश में हो या पद्यांश में हो, पढ़ना उसको भी है। इफ यू वांट टू बिकम अ टॉपर, आपको कोई भी टॉपिक अवॉइड नहीं करना, सबको पढ़ना है भाई, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। लेखक का साहित्यिक परिचय 5 नंबर ये आता है, 5 नंबर का 100% फिक्स है बेटा, 100% फिक्स है। इन 3 लेखकों का साहित्यिक परिचय पढ़ लो, वासुदेव शरण अग्रवाल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और प्रो जी सुंदर रेड्डी। अगर इन 3 लेखकों का जीवन परिचय आप पढ़ लेते हो बेटा ना, 5 नंबर कोई नहीं काट सकता, मैं गारंटी लेता हूं, 100% फिक्स है। आप लोग सर्च करना, मैंने सबको बता रखा है। ऐसे कवियों में देख लो, ये नोट कर लो भाई, लेखक का इनका पढ़ना है। कवि में देख लो, 5 नंबर का ये भी आता है, कवियों का साहित्यिक परिचय। इसमें आप लोग मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, और एक और लिख लेना सुमित्रा नंदन पंत। इन 4 कवियों का आप साहित्यिक परिचय पढ़ लो, 5 नंबर ये भी कंप्लीट है। देखो, मैंने लेखक और कवि दोनों का साहित्यिक परिचय एक ही वीडियो में बता रखा है। YouTube पर आप सर्च करना क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा। 10 नंबर वो वीडियो आपका कंप्लीट कराएगा, जाकर देख लो बच्चों, देर किस बात की। ठीक है, चलो भैया आगे बढ़ते हैं। खंड काव्य में हमारी कहानी भी आती है। अब कहानी भी 5 नंबर की आती है, और ये भी 100% फिक्स होता है बेटा। जो मैंने बताया है यही पढ़ लोगे, आपका 100% फिक्स है। पंचलाइट, बहादुर, ठीक है, और ध्रुवी यात्रा, इन 3 कहानियों का पढ़ लो। क्या उद्देश्य पढ़ लो और सारांश पढ़ लो। देखो, हर एक कहानी में 2 चीजें होती हैं, एक होता है उद्देश्य, दूसरा होता है सारांश। तो आप लोग पंचलाइट, बहादुर, ध्रुव यात्रा, बस इन 3 कहानियों को पढ़ लो, 5 नंबर आपका 100% फिक्स है, कोई नहीं काट सकता। और जो कहानियां होती है ना, उसमें 2 चीजें होती है, जैसे पंचलाइट कहानी का उद्देश्य, पंचलाइट कहानी का सारांश, बहादुर कहानी का उद्देश्य, बहादुर कहानी का सारांश। तो आपको दोनों आना चाहिए, उद्देश्य और सारांश दोनों आपको पता होना चाहिए, आपका 5 नंबर 100% फिक्स है। तो ये 3 कहानी आप पढ़ लो बेटा, 100% फिक्स की कैटेगरी में ये टॉपिक आता है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। खंड काव्य की बात कर ले तो खंड काव्य भी 5 नंबर का आता है, और ये जिला वाइज होता है। जैसे हम उत्तर प्रदेश से हैं तो यूपी में कई जिले हैं, कुछ जिलों में मुक्त यज्ञ पढ़ना होता है, कुछ जिलों में सत्य की जीत, कुछ जिलों में रश्मि रथी, कुछ जिलों में आलोक वृत्त, कुछ जिलों में त्यागपथी, कुछ जिलों में श्रवण कुमार। तो आप किस जिले से हो और आप में कौन सा खंड काव्य है, कमेंट कर देना। और अगर खंड काव्य नहीं पता तो जिला का नाम कमेंट कर देना बेटा, मैं आपको बता दूंगा, आपके
इसमें कौन सा खंड काव्य है। देखो आपका खंड का यहां पे हो चुका है 10 नंबर का बहुविकल्पीय, 10 नंबर का गद्यांश, 10 नंबर का पद्यांश, 10 नंबर का साहित्यिक परिचय, 5 नंबर की कहानी और 5 नंबर का खंड काव्य। बेटा टोटल 50 नंबर का पेपर हमारा हो गया। ठीक है, अब हम खंड खा पे चलते हैं। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। खंड का खा की बात करें तो 50 नंबर का ये भी आएगा। इसमें सबसे पहले संस्कृत का गद्यांश पूछा जाता है। ये भी लगभग 90% फिक्स होता है, 100 में नहीं कहूंगा। देखो संस्कृत गद्यांश 7 नंबर का आता है। कुछ चैप्टर हैं, अगर आप इन चैप्टर को हिंदी मीनिंग के साथ पढ़ लो 100% फिक्स है कि इसी में से आएगा। देखो जातक कथा, संस्कृत भाषा महत्तम, महामना मालवीय और पंचशील सिद्धांता, बस इन 4 चैप्टर के गद्यांश पढ़ लो या ये 4 चैप्टर हिंदी मीनिंग के साथ पढ़ लो, ये 7 नंबर आपका 100% फिक्स है। ऐसे पद्यांश है, देखो संस्कृत में संस्कृत पद्यांश या श्लोक, ये भी 7 नंबर का आता है बेटा और ये 100% फिक्स है। मैं जो बोल दूंगा उसी में से आएगा। देखो संस्कृत पद्यांश जो है, इसमें एक चैप्टर है आपके संस्कृत में सुभाषित रत्नानी, इसी चैप्टर में सारे श्लोक हैं। ये पूरा श्लोक का ही चैप्टर है। तो इस चैप्टर के जितने भी श्लोक हैं सबको अगर आप पढ़ लोगे, मैं गारंटी लेता हूं 7 नंबर कोई काट ही नहीं सकता। ये 100% फिक्स होता है। ठीक है, ऐसे जातक कथा आपका है, जातक कथा में एक श्लोक है उसको पढ़ लेना, एक महामना मालवीय में श्लोक है, मतलब बाकी चैप्टर में एक एक श्लोक है, इस चैप्टर में सारे श्लोक हैं। तो यही चैप्टर पढ़ लोगे आपका 7 नंबर कंप्लीट। लेकिन जो एक एक श्लोक दिए गए ना उसको भी पढ़ लेना, बस हो गया काम। ठीक, चलिए अब हिंदी व्याकरण पे चलेंगे। मुहावरे एवं लोकोक्तियां आता है 2 नंबर का, आपठित गद्यांश 5 नंबर का, शब्द युग्म 2 नंबर का, शब्द अर्थ 2 नंबर का, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द 2 नंबर का, वाक्य संशोधन 2 नंबर का। बेटा ये सब जो टॉपिक हैं इसमें कोई भी टीचर नहीं बता सकता यही पढ़ लो यही आ जाएगा, ऐसा कोई नहीं बता सकता। तो इसमें करना क्या है, आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को पढ़ना है। जैसे मुहावरे एवं लोकोक्तियां, शब्द युग्म, शब्द अर्थ, इसमें जितना क्वेश्चन हो सके प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस मेक्स अ स्टूडेंट परफेक्ट। प्रैक्टिस एक स्टूडेंट को परफेक्ट बनाती है। तो जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना आपका नंबर कंप्लीट होगा। आप पठित गद्यांश की बात करें तो आपको एक गद्यांश दे दिया जाएगा जो आपके सिलेबस में नहीं है, उससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, तीनों का आंसर लिख देना, उसी गद्यांश में आंसर भी मिलेगा आपका 5 नंबर, ये भी कंप्लीट होता है बेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रस छंद अलंकार की बात आती है तो रस आता है बेटा 2 नंबर का। रस में आप लोग श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, वीर रस, बस ये 4 रस पढ़ लो, 2 नंबर आपका कंप्लीट। इसकी परिभाषा और उदाहरण आपको पढ़नी होती है। छंद में अगर देखें तो आप दोहा ये भी 2 नंबर का आता है, दोहा, चौपाई सोरठा पढ़ लो, ये भी 2 नंबर आपका 100% फिक्स है। ये 100% फिक्स की कैटेगरी में आता है। अलंकार में आप लोग 2 नंबर का ये भी है, इसमें रूपक अलंकार, यमक, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, उपमा, इसको पढ़ लो बेटा, 2 नंबर आपका ये भी कंप्लीट है। तो रस 2 नंबर का, छंद 2 नंबर का, अलंकार 2 नंबर का, ये 6 नंबर ना मैंने एक ही वीडियो में प्रोवाइड करा रखा है। आप लोग जाना यूट्यूब पे सर्च करना रस छंद अलंकार शुभम लेक्चरर, सारे रस, सारे छंद, सारे अलंकार एक वीडियो में मिल जाएंगे और ये 6 नंबर भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। पत्र लेखन की बात करें तो 6 नंबर का आता है बेटा। पत्र लेखन में आप लोग पत्र लिखने का तरीका समझ लो, कैसे एक पत्र को लिखा जाता है। अगर ये आपने समझ लिया ना उस दिन आप बहुत आसानी से 6 नंबर कंप्लीट कर लोगे। पत्र कुछ इस टाइप का आता है जैसे नियुक्ति आवेदन पत्र, बैंक में किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने के लिए पत्र, मतलब सबसे पहला नियुक्ति आवेदन पत्र आता है, दूसरा हमारा है बैंक में किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने का आवेदन पत्र, और तीसरा है अपने नगर या गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र। बस इस 3 टाइप के पत्र आते हैं। देखो मैंने आपको 5 पत्र एक ही वीडियो में पढ़ा रखा है, आप लोग सर्च करना क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट पत्र शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा, जाकर देख लेना बेटा। अब निबंध पे चलते हैं। निबंध लेखन में 9 नंबर का ये आता है। इसमें टॉप 5 निबंध जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं बता देता हूं। देखो
पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान, भारत में बेरोजगारी की समस्या, विज्ञान वरदान या अभिशाप, भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या और आतंकवाद समस्या एवं समाधान। बस ये 5 निबंध तैयार कर लो, 9 नंबर कंप्लीट। देखो निबंध किसी भी टॉपिक पर आए, मान लीजिए इसके बाहर भी आ जाता है ना, तो आप हेडिंग अच्छे से डालना। निबंध में बेटा हेडिंग देखा जाता है। जैसे आप मान लीजिए कि पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध लिख रहे हैं, तो सबसे पहले रूपरेखा लिखिए। रूपरेखा में जो जो हेडिंग डाला जाता है निबंध में वो लिखना होता है। जैसे पहले लिखिए प्रस्तावना, फिर पर्यावरण प्रदूषण से रिलेटेड हेडिंग 3-4 लिख दीजिए, फिर लिख दीजिए उपसंहार लास्ट में। देखो निबंध जब आप लिखते हो ना, पहले रूपरेखा लिखो, रूपरेखा में पहला हेडिंग प्रस्तावना होना चाहिए, लास्ट वाला हेडिंग उपसंहार होना चाहिए, बीच में आपको निबंध से रिलेटेड हेडिंग लिखना होता है। ठीक है, तो मैंने आपको निबंध पर भी वीडियो प्रोवाइड कराया, आप लोग सर्च करना क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट निबंध शुभम लेक्चरर, वीडियो मिल जाएगा। तो बेटा ये निबंध था और यहां पे हमारा खंड खा भी 50 नंबर का कंप्लीट होता है। अब 100% फिक्स टॉपिक की हम बात कर देते हैं। हिंदी में आपको पास कराने के लिए सिर्फ यही 100% फिक्स टॉपिक काफी है। जैसे लेखक का साहित्यिक परिचय 5 नंबर का आता है। मैंने बताया कि आप वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रोजी सुंदर रेड्डी को पढ़ लो, 5 नंबर कंप्लीट। कवि का साहित्यिक परिचय 5 नंबर का, इसमें महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त को पढ़ लो। कहानी में पंचलैट बहादुर ध्रुव यात्रा पढ़ लो। खंड काव्य में जो आपके जिले में है वो पढ़ लो। संस्कृत पद्यांश में सुभाषित रत्नानी चैप्टर पढ़ लो। रस छंद अलंकार में आप रस पढ़ लो, करुण रस, हास्य रस, वीर रस, छंद में दोहा, चौपाई, सोरठा, अलंकार में अनुप्रास, यमक, उपमा, उत्प्रेक्षा, श्लेष, बस ये सब हो गया। ठीक है, तो ये 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, 7, 27, 6, 33, मतलब 100 में 33 नंबर के टॉपिक तो 100% फिक्स है और आपको 100 में 33 नंबर ही पास होने के लिए चाहिए। तो हिंदी में क्या है बेटा, 100 में 100 इस बार लेकर आओगे, 33 छोड़ो, इस बार दिलाएंगे 100 आउट ऑफ 100। बस आप लोग बने रहे हमारे साथ। तो यही था हिंदी का एक बहुत स्पेशल वीडियो। इस वीडियो को अगर आपने लास्ट तक देखा होगा, गारंटी लेता हूं हिंदी में इस बार 95 प्लस से नीचे आपका नंबर आ ही नहीं सकता। तो वीडियो कैसा लगा बच्चों, इस वीडियो को जाते जाते एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर कर देना। चलिए फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।